कि अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं। खुशी ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार दुख होना भी ज़रूरी है। He's not reliable person. He can't even do what he says he's going to do. मैं वो फेकनेस नहीं लाता, अगर आप खुद बुरे हैं तो आपको बुरे लोग मिलते हैं। या मैं उसको कहूँ हाँ, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके बाय, आप क्या मुझे सुपर नेचुरल कह दें, आप मुझे कुछ भी कह दें, ये होता है। उसके पीछे भी कहूँगा तो वही चीज़ कहूँगा। उनकी नज़रों में यह आ जाता है कि यार ये बंदा भी काम का नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी है। आपको सिखाने की बजाय मैंने सीखा। एक क्वेश्चन, शादी, जो मुझे बुरा लगता है, कहीं ना कहीं तो उसे फेंकूंगा। ओह, मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है। मेरे घर में भी लोग करते हैं। हम जैसे लड़कों की एक और भी मजबूरी है, आई डोंट नो कि आप ये इनको दिखाना चाहते हो। दे जस्ट वांट रिजल्ट्स। क्रेडिट देनी चाहिए। मैं ही चाहता था कि आप लोग यहाँ से जाएं, बिल्कुल 100%। क्योंकि हम जॉब के साथ कनेक्ट होते हैं। भले अच्छे लगे या बुरा लगे, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। जो मैं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? बस यहाँ पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था आने का। तो आज आपका आखिरी दिन है। बस लास्ट डे। मैक्सीफाई में आपका जो टाइम गुजारा गया है वो कैसा रहा? बस आई वुड से कि देयर हैज बीन लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। आप माइक के पास आके बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि अरे वो कैसे बैठेंगे, आपको करनी पड़ेगी, मैं भी कर रहा हूँ, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये चेयर ही पीछे जा रहा है ना, तो बंदा उसको कैसे बैठेंगे। इसको लॉक करें। लॉक कोई नहीं रही है। जैसे कि आप जानते हैं, इनसे एक चेयर लॉक नहीं हो रही और इन्होंने यहाँ पे सालों साल गुजारे हैं, इनसे एक कुर्सी संभाली नहीं जा रही, इन्होंने क्या ही अपनी कुर्सी संभालनी है। तो ऐसे लोगों को ना चाहिए अपनी कुर्सी छोड़ दें, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको मौका मिले। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू। यस। ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ वो कुर्सी अच्छी हो कि मुझे एडजस्ट करना ना पड़े। अच्छा, आप कुछ सवाल पूछने लगे थे। हाँ, मैं आपसे ये पूछने वाला था, अगर मैं आपको 2 नंबर दूँ, ओके, उसमें से एक चूज़ करना हो, तो आप कौन सा नंबर चूज़ करेंगे? नंबर कौन से हैं बताएं। 17 या 24? 24। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? बिल्कुल, उसका वजह ये है क्योंकि मैं इवन चीज़ें पसंद करता हूँ। तो जो आपका नंबर है 24, दोनों नंबर जो है ना वो इवन नंबर्स में आ जाते हैं, इस वजह से मुझे पसंद। आपको ओड नंबर नहीं पसंद? मुझे ऑड नंबर्स नहीं, मुझे ऑड चीज़ें ही नहीं पसंद। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? उसमें ये क्योंकि मुझे स्लाइट ओसीडी है। सो आई कांट हैंडल समथिंग के उसमें थोड़ा सा अनपरफेक्शन हो, उसको बिल्कुल अनपरफेक्ट कर देते हैं, या इस तरह कुछ अगर कोई रिंकल है उसको सीधा कर लेते हैं। ओके। तो उस वजह से आई गॉट, यू कैन से ओसीडी कह लो या जो भी कीड़ा कह लो। हाँ, हाँ, परफेक्शन मैटर करती है आपके लिए। लेकिन ऊपर से लेजीनेस भी है, तो वो क्लैश करती हैं फिर आपस में, क्योंकि ये लोग होते हैं ओसीडी वाले, वो एक्टिव होते हैं तो वो बार बार 5 सेकंड्स बाद ऐसे करते हैं, सीधा करते हैं चीज़ें। मेरे में थोड़ी सी लेजीनेस है, तो मैं कहता हूँ जाने दो, खैर। अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को 10 साल पाकिस्तान में नहीं देखता। अगर देखता हूँ तो बाहर हो के आके देखता हूँ। मैं देखता हूँ किसी अच्छी जगह पे देखता हूँ, मैं शादीशुदा होते हुए देखता हूँ, मैं कुछ एक दो बच्चे होते हुए देखता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल और स्टेबल लाइफ में देखता हूँ। क्या आपसे पूछेंगे कि आपका क्या प्लान है सर फ्यूचर के? आपने तो बताया तक नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा। क्या वाकई मैंने आपको नहीं बताया? नहीं बताया आपने कि फ्यूचर का क्या होगा प्लान्स, आप क्या करना चाहेंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, जाएंगे बाहर, जॉब चेंज करेंगे, क्या आपका है, कोई इक्विपमेंट लेंगे, अपना बिजनेस। एक क्वेश्चन, शादी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी पूरी फैमिली उसी के पीछे पड़ी है, मेरे पूरे दोस्त उसके पीछे पड़े हैं, तुम कब करोगे, कब करोगे शादी? 2026 आ गया, अभी तक शादी नहीं कर रहे, तुम कब करोगे? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन बनता है, तुम शादी किससे करोगे? ओह, कब करना इज़ नॉट अ मैटर। किससे करो ऐसे 5 साल मैटर। बाद करूँगा, मैं 3 साल बाद करूँगा, मेरे पास इतना पैसा होगा मैं तब करूँगा, मैं स्टेबल हूँगा तब करूँगा। मेरे ख्याल से आप किससे करोगे इज़ मैटर, क्योंकि आपने पूरी लाइफ उसी इंसान के साथ गुजारनी है, जो इंसान आप सिलेक्ट करोगे, जो आपको समझता होगा, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर चुके होंगे, आपको पता होगा, उसको आपका पता होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। वंडरफुल पॉइंट, लव दिस। चलो सवाल पूछ लेते हैं कि आपके है जहन में है कोई, आपका दिल है किसी के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम टोटली सिंगल। ओके, और एक्चुअली मेरा गाइस कंटेंट भी, इज टोटली सिंगल। यस, एक्चुअली आई एम। तो वैसे भी मेरा कंटेंट आपने देखा ही होगा, तो कंटेंट भी कुछ ऐसे ही होता है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही आई सो। ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ इन अ फनी मोमेंट्स, दैट्स वाई। फ्यूचर की बात रही तो ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही है कि अपना बिजनेस करना चाहिए, और बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स पैसा चाहिए। यस, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? कमाने से आएगा।
और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में रह के इतना पैसा हम नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो अब देखो 1,000 व्यूज़ पे 195 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यार, बहुत मुश्किल है। इसलिए तो मैं कहता था कि मैं अपने आप को इधर ये देखता ही नहीं हूँ 10 साल बाद। अगर मैं देखता भी हूँ तो मैं ऑलरेडी बाहर से हो के आ गया हूँ। मैं ही चाहता था कि आप लोग यहाँ से जाएं, हम यहाँ से निकलें, क्योंकि हम ये सोच सकते हैं, हम यंग जनरेशन है बिल्कुल बिल्कुल जो यहाँ पे जिन लोगों ने 20-25 साल गुजारे हैं, मेरी बात आप समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा, क्योंकि उनके बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं, उन्होंने बच्चों ने यहाँ से करनी है। हो सकता है इनकी एक आधी बच्ची भी यहाँ लग जाए, मतलब कोई पता नहीं है ना। वही ना, उनका सब कुछ यही है, शायद उनका कब्रिस्तान भी यहीं पे हो। कोई पता नहीं है, कोई पता। लेकिन जिनके इरादे बड़े होते हैं, जिनके इरादे पुख्ता होते हैं, जिनका ड्रीम होता है, जिनकी नीयत साफ़ होती है, मेरे ख्याल से वही आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो आगे बढ़ने चाहिए उनको, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हम्म, हैं जो आप नहीं जानते। तो डेफिनेटली इसमें यह है कि बंदा को आगे बढ़ने चाहिए जितनी उसकी एज है। मैं तो नहीं मानता कि अगर आपकी 50 ईयर्स भी है तो आप उधर ही फंस जाओ, नहीं। मेरा तो दिल होता है कि यार वो बंदा आगे ही बढ़े। अगर वो रिटायरमेंट भी ले रहा है तो वो रिटायरमेंट ले के कुछ अपनी बिजनेस शुरू कर ले या इस तरह कुछ कर ले। इंशाल्लाह हम तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम सब आगे बढ़ेंगे। मेरी तो नीयत बहुत पक्की है और बहुत डेडिकेशन से कर रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे आगे। कि इंसान जहाँ पे एक टाइम गुजारता है, वहाँ पे वो सीखता है, और हर इंसान सीखता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि मैंने नहीं सीखा। वो एक बच्चे से भी सीख रहा होता है। एक बच्चे ने पत्थर हटा दिया सड़क से, तो उसने उससे भी सीखा कि इसने ख्याल किया कि किसी को ये लग ना जाए। ये इंसानियत है, ठीक है। और ये इस्लाम भी हमारा यही हमें सिखाता है, यही सबक देता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक जगह पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, और वहाँ पे आपने सीखा है, लोगों से सीखा है, तो मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल 100% उनको क्रेडिट देनी चाहिए, ठीक है। उनको क्रेडिट के बजाय क्या, उनको इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए कि जब भी कोई आगे फ्यूचर में पूछे भी आपसे कि यार ये आपने कैसे किया है, किससे सीखा है, तो आप उन्हें क्रेडिट देनी चाहिए कि मैंने फ़लाँ बंदे से, अगर मैंने जैसे एक बंदा होता था मेरा, उस्ताद कह लो, उर्दू में उस्ताद कहते हैं, इंग्लिश में टीचर कहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली मुझे इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स टिप्स दिखाता था। आज तक मेरे से कोई अगर टूल्स के बारे में पूछता है तो ये कहता कि ये कौन था, किसने सिखाया आपको, तो मैं उसको क्रेडिट दे देता हूँ हर एवरी टाइम। जैसे आप हो गए हैं, तो आपने क्या की थी, आपने, हालांकि मैंने आपको बताया था कैमरे के हवाले से चीज़ें, लेकिन आपकी एस्थेटिक सेंस इतनी अच्छी थी मेरे से, आपकी सेंस चेंज थी मेरे से, कि कैमरे के काम आपको सिखाने की बजाय मैंने सीखा है। तो इसमें ये क्रेडिट ज़रूर दिया जाता है। अभी जहाँ जा रहा हूँ मैं उनको भी तो इसे मैं कम्प्लीमेंट समझूँ। कॉम्प्लीमेंट। सर क्या मैं कॉम्प्लीमेंट। नवाजिश आपने हमें इस काबिल समझा, और आपने हमारे सामने बैठ के हमारी तारीफ़ कर दी। ऐसे ही है। और मैं चाहूँगा कि मेरे मेरे जाने के बाद भी ये तारीफ़ याद रहे। तारीफें चल रही हैं, अभी भी चल। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ पार्टनर, ठीक है, मैंने हमेशा आपको अपने साथ रखा। और ये एक ऑनर की बात है, आप जैसे एक अच्छा दोस्त मुझे मिला, और एक भाई मिला। शायद हम उस तरह से चीज़ें लेके नहीं चल पाए, अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, वो तो आते हैं, वो तो तो लेकिन फिर भी हमने जितना किया, जो टाइम स्पेंड किया, वो एक ज़िंदगी भर याद रहेगा मेरे ख्याल से। डेफिनेटली डेफिनेटली। और जब हम आगे बढ़ेंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, मुझे नहीं पता, ये वीडियो तब भी शायद मेरे चैनल पे हो। ऐसे ही है, ऐसे ही। हरून, हमने यहाँ बैठकर एक बात की थी, और ये टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम था। आगे 10 साल बाद हम देखेंगे कि यार हम उधर भी बैठे हुए थे। हाँ, नीयत खालिस होनी चाहिए इंसान। बिल्कुल। जिसकी नीयत खालिस है वो आगे भी जाएगा, उसे अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, मेरे जैसे आपको भी मिलेंगे, आप जैसे मुझे और भी मिलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मेरे ख्याल से, मेरा जो बिलीव है वो अल्लाह पे इस चीज़ पे है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको दुनिया में साफ़ चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे वो कहते हैं कि आज़ाद चाय वाले ने कहा था कि अगर आपके 5 दोस्त हैं और 4 चोर हैं, तो पाँचवा आप हो, आप भी चोर ही कहलाओगे, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ऑटोमेटिकली आप उनमें ही इन्वॉल्व होते हो, तो कंपनी बड़ी मैटर करती है। कंपनी मैटर करती है, आपकी इन्वायरमेंट मैटर करता है, आप जिस लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं बहुत मैटर करता है। ये कोट भी है, मेरे अबू खुद यूज़ करते हैं। एक और भी मैंने कोट्स इंटरनेट काफ़ी देखे कि अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, अगर आप खुद बुरे हैं तो आपको बुरे लोग मिलते हैं। दिस इज़ लाइफ हिस्ट्री, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। अच्छा, इस पे क्या मिस्ट्री है, मुझे थोड़ा सा बताएं। कि कहते हैं कि कोई भी काम करना शुरू करना किया जाए,
उसको बताना नहीं चाहिए, इसलिए कि क्योंकि लोगों की नज़रें लग जाती हैं और ये दिस एंड दैट। वो गलत नहीं है, इस सेंस में गलत नहीं है, बिकॉज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, भले वो नज़र नहीं लगाना चाहता, और एज अ खुशी वो कहे कि यार वाह, जैसे अगर जिया भाई ने आज हमें बता दी कि वो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अब पिछले प्रोसेस उन्होंने मेरे साथ इसलिए शेयर की थी बिकॉज वो मेरे से डिज़ाइन के हवाले से चीज़, अदरवाइज उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। अगर वो करते, अल्लाह ना करे, वो कहते हैं मैं ब्लू चेयर्स लेके आ रहा हूँ, किसी ने कहा वाह यार ब्लू तो मेरा फेवरेट है, मैं तो ब्लू चेयर्स ही लेना चाहिए, वो मार्केट जाए ब्लू चेयर्स मिले ही ना उसको। और ये लिटरली, आप क्या मुझे सुपर नेचुरल कह दें, आप मुझे कुछ भी कह दें, ये होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ अपनी, एक मिसाल देता हूँ। मैं लैपटॉप ले रहा था एक कोर आई 7 का 12 जनरेशन। तो मैंने एक बंदे को बताया कि यार ये मुझे लैपटॉप मिल रहा है, आपने भी लेना है या नहीं, इतना सिर्फ कहा था मैंने उनको। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ये लैपटॉप सूट नहीं करता, मैं सस्ता वाला कोई देख लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके चंद घंटे बाद मुझे जिससे मैं ले रहा था लैपटॉप, उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा कि वो लैपटॉप शॉर्ट हो गए हैं, वो हमें नहीं मिल रहा, हमारे पास जो पड़े हुए थे बोर्ड भी डैमेज्ड हैं, और जो हमारे स्टॉक आना था वो नहीं आएगा, आपके पास अभी दूसरा ऑप्शन है। तो आप इसको ये वजह दे रहे हैं कि मुझे वो चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए थी जब तक वो चीज़ मेरे अपने हाथों में ना आए। ना आ जाए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, आप सिर्फ उन चंद लोगों को बताएं जिनका आपका मतलब काम है, उनसे आप उनसे काम करवाएंगे। वरना उसके बाद जब आप कर लें तो आप पूरी दुनिया को बता दें कि यार मैंने, एक नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो डोपामिन लेवल्स है ना, आपकी जिस्म है, जब आप किसी को नहीं बताते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस काम में, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं उस काम को। जैसे आप किसी को बता देते हैं ना, वो आपके डोपामिन लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, वो डिफिनिश्ड हो जाते हैं, आप वो काम करते ही नहीं हो, आप लेजी हो जाते हो उस काम में। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपको बताता नहीं है, वो इस नीयत से नहीं बताता आपको कि आप उससे बुरे मान जाओगे, या आप उससे, वो आपसे सीक्रेट्स रख रहा है, वो इसलिए बता रहा है कि वो काम हो जाए, वो चाहता है कि वो काम हो जाए, फिर बाद में आप पूरी वो इन पॉजिटिव वे हम कह सकते हैं वो एक सरप्राइज़ रखना चाह रहे हैं एक सरप्राइज भी कह सकते हैं, बिल्कुल। कि वो चीज़ हो जाए, जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाए तब मैं लोगों के सामने रखूं। क्योंकि लोग, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ आपकी इस बात को कुछ हद तक, और कुछ हद तक नहीं भी। और कुछ हद तक जो करता हूँ उसमें वजह ये है कि जब आप लोगों को बताते हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिजल्ट्स, ऐसे ही बिल्कुल है, वो आपसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपकी ट्रेनिंग कैसी रही, आपका ये कैसा रहा, आपका वर्क हार्ड कैसा रहा, ठीक है, आपका प्रोसेस कैसा रहा, आप कितना काम हो रहा है। नथिंग, दे जस्ट वांट रिजल्ट्स। अदर देन दैट वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब यही चीज़ है, हाँ और ना। एप्रिसिएशन होगी, या कहेंगे इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट। वो कभी भी आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ नहीं करेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बात, अगर से वो आप नहीं, आपसे वो काम नहीं होता, या आपसे डिले हो जाता है या कुछ, तो फिर उनकी नज़रों में यह आ जाता है कि यार ये बंदा भी काम का नहीं है, इज़ नॉट रिलायबल पर्सन, ही कांट इवन डू व्हाट ही सेज ही इज़ गोइंग टू डू, देन हाउ इफ कैन आई कीप एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम के अगर मैं कल को मेरा कोई काम पड़ जाए तो मैं इससे क्या कराऊंगा, क्योंकि ये तो कर अपने काम नहीं कर सकते, तो ये किसी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए जो हम चीज़ें कर सकते हैं, जो हम करके दिखा सकते हैं। ऐसा ही है डेफिनेटली। ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए जो हम आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारा एक ब्रांड था प्राइमल के नाम, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो हमने काफ़ी उस पर स्टार्टिंग में हमने काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी बूस्ट किया था, काफ़ी कोशिश की। उसका मैं बताता हूँ, डल हो गया। डल हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसको उसी पावर के साथ, उसी एनर्जी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते। नहीं करते क्योंकि उनका एक तो डिसिप्लिन नहीं होता, हम्म, नंबर वन। नंबर टू, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं होती, इन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया होगा कि वो इतना कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो उस तरह के इनको अगर पुश करनी चाहिए तो नंबर वन उनको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, नंबर टू उनको कंसिस्टेंसी। हमारी ब्रांड थी, उसमें ये इशू, मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास बजट नहीं था एड्स के लिए, नंबर वन। नंबर टू, मैंने जब क्वालिटी प्रिंट करवाया था, मैंने जब चीज़ें करवाई थी तो मुझे नहीं पसंद नहीं आया। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं किसी को क्या कराऊंगा, मैं किसी को बोलूँगा, वो उल्टा बेइज्जत करेगा कि यार ये आप क्या ब्रांड, आपने इतना मेहनत की, इतना चीज़। तो मैंने क्या की है, मैंने वर्किंग शुरू कर ली है, इसकी प्रॉपर वर्किंग शुरू कर ली है। तो हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। इन देखने वाले हैं, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात। हो रहा है।
चलिए इसको करेंगे, इसको हम सरप्राइज ही रखते हैं, सरप्राइज़ ही रखें। क्योंकि वही बात आपकी, बिल्कुल, अगर हम इसको अभी से बयां कर दें एग्ज़ैक्टली, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। डेफ़िनेट क्योंकि उसको मैंने छोड़ा नहीं है। तो हर बंदे का एक शौक होता है ज़िंदगी में, तो वो मेरा एक शौक बन गया था आपकी वजह से। आपने दिखाया था, एक वेबसाइट था खालदा के नाम से, वो मेरे पास अभी भी डाटा पड़ा हुआ है उसका। जो पिक्चर्स थी, जो चीज़ें थी, मेरे पास अभी भी ड्राइव में। कालदा तो मेरा एक सेकंड स्टेप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात, डिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है। और हम जैसे लड़कों की एक और भी मजबूरी है, क्योंकि हम जॉब जॉब के साथ कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे। हम अपने फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारा जो सर्कल फ्रेंड सर्कल होता है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड सा ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत बैठ जाएं, गपशप कर लें, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अपने पर्सनल काम के लिए टाइम निकालना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और मैं इस चीज़ को टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने इससे पहले आरपीएक्स पे भी काम किया था 2016 में, ठीक है। तकरीबन 5-6 लाख रुपए हमने वेस्ट कर दिया, मतलब वेस्ट नहीं कहूँगा, मैंने लर्न किया, सीखा। जमशेद, अनफॉर्चुनेटली आज मंडे का दिन है और आज लड़के ने छुट्टी कर ली है, जबकि हमारा सैटरडे वर्क फ्रॉम होम होता है, संडे ऑफ होता है, और मंडे को भाई ने छुट्टी कर ली है। 3 दिन हफ्ते में भाई गायब होते हैं, 3 दिन ऑफिस आते हैं। मर्ज़ी के मालिक हैं, वैसे भी वो भी जा रहे हैं यहाँ से, तो उनके भी आगे प्लान्स हैं, मेरे भी कुछ प्लान्स हैं। मैं बाहर निकल रहा हूँ, जब मैं बाहर होऊंगा तब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेमोरीज़ के लिए ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं तो उसे फेंकूंगा, तो ताकि हमें याद रहे। मैं आपसे रिव्यूज़ लूँ, हॉनेस्ट रिव्यूज़। एक ऑनेस्ट ओवरऑल रिव्यू कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं टोटली फिर ऑनेस्ट रहूँगा, आपने फिर जो है ना इस चीज़ को लेना है। ओके, श्योर श्योर श्योर। देखिए, हर इंसान में खामियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती अच्छा ये भी हैं, और होता है। हमें उन दोनों को लेके चलना चाहिए। खुशी ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार दुख होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में दुख होना भी ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ों की इंपॉर्टेंस का पता चले। बिल्कुल, खुशी का इम्पोर्टेंस पता लगे कि एक जब हम खुश होते हैं कितना कीमती होती है। बिल्कुल। एक इंसान आपके बहुत करीब है, वो आपको आपसे जुदा हो जाता है, मतलब अल्लाह के पास चला जाता है, या आपको छोड़ देता है दुनिया के अंदर ही, तो आप इतने गमगीन हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो डोपामीन और आपका जो है ना एमक डाला, वो ऑन हो जाता है। नाइस तो नाइस। ये चीज़ें जो हैं फिर वो इंसान को लगती हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को पता होना चाहिए यार, एक दूसरे इंसान के एंगल से, लाइक एक कैमरे के एंगल से मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ, इस तरह से एक इंसान के एंगल से, दूसरे इंसान के एंगल से मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ। जब हम एक शीशे के अंदर देखते हैं अपने आप को, तो हमें वो एज इट इज़ अपना अक्स दिखा रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो हमारे चेहरे का अक्स दिखा रहा होता है, लेकिन हमारे अंदर का अक्स कोई नहीं देख रहा होता। वो सेकंड पर्सन ही दे सकता कुछ सेकंड परसेंट ही बता सकता है कि यार आप ये सोच रहे हो, या आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अमेजिंग हो, आप ये है वो। एक रियल रियल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ। है। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि आप दिल से बहुत अच्छे हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है, आपकी बातें सच होती हैं, भले अच्छे लगे या बुरा लगे, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, जो है ना वो सच होती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप गुस्से वाली होती होंगी। वो नहीं, जो रियल फ्रेंड होता है ना, जो रियल पुश करने वाला होता है, वो आपको गालियाँ भी दे देगा, वो आपको बहुत पुश करेगा। लेकिन आप बिहाइंड द बैक, आपको अगर कोई दूसरा बंदा आपसे पूछे ना, तो आप उसके लिए बहुत वो आप करोगे कि यार ये बंदा अच्छा है, बंदा ठीक है, ये बंदा मतलब है कि उसको रिस्पेक्ट उस साइड से देना। तो ये चीज़ आप में मैंने देखा है, मैंने जो नोट किया है। नंबर 2 जो है वो बहुत अच्छा है कि आप इस्लाम को भी रखते हो साथ, बहुत ज़्यादा इस्लाम को रखते हो, जो बहुत अच्छी बात है। आप बीइंग अ जेन ज़ी, बहुत सारे लोग नहीं करते, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इस्लाम को भी रखते हो साथ अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, जो कि बहुत रेयर आजकल मैंने जो चीज़ें नोट की हैं बहुत रेयर है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी बहुत रेयर है। ओके। तो वो डिफरेंट माहौल है थोड़ा सा, वो इस वजह से ना। तो बहरहाल इसमें ये है कि एक और चीज़ जो मुझे बुरा लगता है, जो मैं कहूँगा, वो जो है ना, आई थिंक बिकॉज हमारी लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट रही है, हो सकता है क्योंकि हमारी नेचर सेम है, जो मैंने नोट की। मेरी लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट रही, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट रही, हो सकता है इस वजह से डिफरेंस आ जाती है। लेकिन मैं जो है ना, मैं एवरीथिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। मैं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मैं जूते में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बंदे की एक स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, हर चीज़ में स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए। आई थिंक कि इस सेंस में अच्छी है कि यार वो अगर करना पड़ जाए उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो वो कर लेता है। आप में ये क्या चीज़ है, आप में जो है ना वो थोड़े से मूड स्विंग्स आ जाते हैं, बुरा मान लें। नहीं, मैं बुरा नहीं मानने वाला, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सच में जानना चाहता हूँ। जो चीज़ इम्प्रूव होने वाली है, जो मैं कह रहा हूँ कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आपकी
मेच्योरिटी क्या लो इस सेंस में कि अगर कुछ हो जाता है तो उसको मेच्योरली उसकी जो है ना रिएक्शन, उसकी भले दिल में आप उसको गालियाँ दे रहा हो जो भी, लेकिन फेस टू फेस उसका जो है ना आप मेच्योरली एक्ट कर लो। उससे ये कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग कहेंगे कि ये बंदा मेच्योर है, ये बंदा काम हेडेड है, ग्राउंडेड है बंदा, ये बंदा जो है ना इससे हम चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकती हैं, हम इसको कह सकते हैं, हम इसको ऑर्डर्स या हम ऑर्डर्स ले सकते हैं इससे, तो ये बंदा थोड़ा मेच्योर हो जाता है। आप में क्या है कि अगर कुछ हो जाता है ना तो आप अंदर नहीं, बजाय आप बाहर ही इसको कर देते हो कि यार मुझे मूड हो गया है, मेरा ये काम ख़राब हो गया है। तो आई डोंट नो कि आप ये इनको दिखाना चाहते हो कि ये हो रहा है या नहीं, या आप में है। हाँ, इसमें भी कोई एक रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ होनी चाहिए, आप वो बता रहे हो। जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान उसके ऊपर इम्प्रूव नहीं कर सकता, और इंसान अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट हमेशा करता रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान इस दुनिया में आया, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी है, नो वन इज़ परफेक्ट। और ये कोई खामी नहीं है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और आजकल तो लोगों के बेतहाशा फेस हैं, बहुत ज़्यादा। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, किसी की पीठ के पीछे कुछ। ऐसे ही है। रियल रहना भी एक आर्ट है, बहुत मुश्किल आर्ट है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, ठीक है। और शायद मैं अपने आप को उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैं रियल रहता हूँ, मेरे जो दिल में होता है मैं बोल देता हूँ। अगर मेरा मूड स्विंग है किसी से, तो उस बंदे को पता चल जाता है यार इसका मूड मुझसे, मतलब किस इस बात से खफा है मेरे से, ये मैं वो फेकनेस नहीं लाता, या मैं उसको कहूँ हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अंदर ही अंदर मैं उसको, अंदर ही अंदर से मैं जल रहा हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं ये चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं, मेरा जो दिल होता है मैं एज इट इज़ अपने अपने आप को सामने रखता हूँ। लेकिन आजकल की जो जेंजी और कह लो या जो भी लोग हैं, उनके अंदर ये बहुत ये चीज़ है, और क्योंकि वो छुपा देते हैं। छुपा देते हैं, वो फेक हो जाते हैं। सपोज़ करो जमशेद यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड, यस। और अगर वो यहाँ पे नहीं है और मैं उसके बारे में, मतलब अभी तो हम ऑन कैमरा हैं, ऑफ कैमरा भी हम उसके बारे में कुछ कहें, तो वो इस तरह से ही है कि मैं उसकी गिबत कर रहा हूँ। और गिबत करना ज़िंदगी में ऐसे है, दुनिया में ऐसे है, जैसे आपने अपने ज़िंदा भाई का गोश्त खाया। तो अल्लाह माफ़ करे, हमें इन चीज़ों से बचाए। और मैं हमेशा सपोर्टिव रहा हूँ, मैं, मेरी ये ऐसी नेचर रही नहीं है कि मैं कभी किसी के बारे में इस तरह का कोई बुरा कहूँ या कुछ ऐसा सोचूँ, ठीक है। ठीक है, इन अ फन मोमेंट हम शुगर लगाते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है। और ज़िंदगी को हंसाना वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, ठीक है, जहाँ पे सब लोग गमगीन हैं। बिल्कुल है। तो क्यों ना लोगों के चेहरों पे एक स्माइल लेकर आए। और मेरे ख्याल से ये भी एक सुन्नत है, बहुत बड़ा के चेहरों पे रौनक लाना। मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको कोट करूँगा। दो बंदों में एक लड़ाई है या कुछ भी होने वाला है, आपकी बात करने से आपको पता है कि आपकी सच बोलने से उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो आप सच नहीं बोलो, आप अपने आप को रोक लो। पहले आप अपने आप को रोकोगे, अगर आपको बोलना पड़ जाए तो आप किसी तरीके से आप डाइवर्ट करोगे, डाइवर्ट नहीं तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा करना पड़ जाता है, झूठ भी बोलना पड़ जाता है आपको, थोड़ा सा उसको एग्जैजुरेट करना पड़ जाता है। ये मैंने भी पढ़ा, ये इसका इंग्लिश में भी कोट है, उर्दू में भी कोट है, और ये मैंने इसको लिटरली अपनी लाइफ में भी देखा है, लोग करते हुए देखा है, मेरे घर में भी लोग करते हैं, मेरे बाहर दोस्त करते हैं। वी हैड सम बैड मोमेंट्स बट आई डोंट काउंट दैट एज एनीथिंग, एक्चुअली यस, इवन थिंक अबाउट दैट। So दैट इज़ सो ट्रू। I would say this on camera and off camera. So today might be my last day. Maximum tomorrow would be my last day. If you get what I'm saying. ओके, इट्स फाइन। I would say from my heart. I'm speaking in English. That means I'm speaking from my heart. डिड यू गेट समथिंग? I am saying that we have been friends for more than years already. We had our anniversary the other day. So मेरे अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात रही है, अभी है, रहती थी, कोई ऐसी बुरी बात, कोई ऐसी ये चीज़, सो फ्रॉम माई साइड आई एम ट्रूली सॉरी। आई डोंट वांट दैट एनीवन हैज़ बैड थॉट्स ऑफ मी या इस तरह कुछ, वो मेरे दिल में बहुत बुरा लगता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, मैं ऐसे, मेरी नेचर नहीं है कि मैं किसी को ऐसे ही छोड़ दूँ नाराज़गी या मैं। अच्छा, इस मायनों में अगर मैं बात करूं तो आपकी नेचर बिल्कुल मेरे से मिलती है, क्योंकि मैं अपने आप को बाकियों से अच्छा जानता हूं। मैं अपने आप के साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड की है मैंने,
ऐसा ही है। हर इंसान अपने आप के साथ स्पेंड करता है और हर इंसान अपने आप को जानता है मुझे कौन सी चीज़ बुरी लगने वाली है, कौन सी अच्छी लगने वाली है। और फॉर रियल मैं अपने फ्रेंड सर्कल मेरा जितने भी मैंने कलीग्स के साथ काम किया है, आज से पहले 3-4 कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, वहाँ पे जितने भी कलीग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे अच्छे अल्फाजों में पुकारते हैं, अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से मेरे लिए एक ऑनर की बात है। बहुत बड़ी ऑनर है, बिल्कुल ऐसे ही। आज भी अगर मेरी उनसे बात होती है तो वो बहुत खुशी से मेरे से बात करते हैं। और बाकी नाराज़गी की बात रही तो आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है। आप मेरे छोटे भाई हो, ठीक है। और दिल से और वैसे भी बाकी चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं और कभी कभार किसी को कुछ सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऑफ द रोड जाना पड़ता है। उसकी उसकी रीज़न ये होती है ताकि उस बंदे को थोड़ा सा गिल्ट हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि उसको रियलाइज़ हो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक बंदा आपके लिए क्या क्या कर रहा है और आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है। तो इंसानियत रह जाती है फिर आखिर पे वही बात। तो मेरे ख्याल से कि नाराज़गी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। नाराज़ वहीं हुआ जाता है जिसको अपना माना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो आज की हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये पहली और आखिरी पॉडकास्ट थी हमारी और मेरे ख्याल से इससे आखिरी खैर मैं नहीं कहता, आखिरी नहीं कहता। हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर का मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ की पहली और आखिरी पॉडकास्ट हमारी यही थी। यही थी। फिर इस स्टूडियो में हम आपको नहीं मिलेंगे, हम कहीं आपको कहीं और ही कहीं और मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारी नीयत खालिस है, हम अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, तो हम लाज़मी मिलेंगे। हम एक दूसरे को खोने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो अच्छा, और अच्छा रहना, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना, ये चीज़ आप पे सूट करती है। मैं आपको जस्ट रिमाइंडर दे रहा रिमाइंडर नहीं, इट्स डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन टू बी ग्राउंडेड once in a while. So someone else must just remind him that who you are, what you're supposed to be doing. हूँ। आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों को अपनी स्टोरियाँ बता के। ये एक छोटा सा चैप्टर है, Definitely. एक चैप्टर है जस्ट, ज़िंदगी अभी बाकी है। तो मिलते हैं फिर कभी, ज़िंदगी रही तो। अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच अरुण। Thank you so much, yaar, for having me. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह हम आगे भी मिलेंगे और आगे भी कुछ डिफरेंट करेंगे। I have high expectations for you. So don't worry, I have you in certain plans I am creating. और उस प्लान में आप ज़रूर शामिल होते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा यार। इंशाल्लाह हम ज़िंदगी के किसी और मोड़ पे मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हफीज़ मलिक एंड राना हारून। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। यार कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अपना देख रहा, मेरा नहीं देख रहा था। तो है ही है ना, तेरे तो है ही है।